हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे और आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी काम को कर रहे होंगे, वो बढ़िया से चल रहा होगा। और तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारा भाई आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जैसे कि जो भी मोटिवेशनल वीडियो है या आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी, उससे संबंधित कोई चीज़ चाहते हैं तो वो आपको मिलती रहे। और तो इसीलिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नया जो भी वीडियो आए और आपको मिल सके। साथ ही लाइक भी करिए अगर कोई आपको शिकायत है या कुछ आपको लगता है नया चीज़, तो आप तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं तो उसका टॉपिक है वी शुड ऑलवेज थिंक फॉरवर्ड एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट। यानी कि हमें हमेशा आगे की बात सोचनी चाहिए, मतलब फ्यूचर की बात सोचनी चाहिए, और जो हमारा इतिहास या जो हमारा पास्ट गुजर चुका है उससे हमें सीखना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और जिससे कि हमारी जो लाइफ बेटर हो सके। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में कि जो बैकवर्ड थिंकिंग रखते हैं, मतलब हमेशा क्या पुरानी बातें जो घट चुकी हैं और उन्हीं में खोए रहते हैं और बार बार उन्हीं को रिपीट करते हैं, और कैसे काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो कुछ जाने अनजाने में होते हैं, कुछ हमारी गलतियों की वजह से होता है और कुछ और दूसरे लोगों की वजह से होता है, जहां हम असावधान रहते हैं तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लाइफ में। तो आज इसी के बारे में हम बात करें। तो पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि जब भी कभी कोई जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हो जाती है ना, और उसकी वजह से हमारा कोई काम ख़राब हो जाता है लाइफ में, है ना। तो उससे क्या करना चाहिए हमें कि उस गलती में सुधार करने के लिए हमें पुरानी जो चीज़ें हुई हैं, घट चुकी है, जो समय निकल चुका है, उसको तो दोहराया नहीं जा सकता, ना ही आप उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई भी नहीं कर सकता, है ना। बस हम उनसे सीख सकते हैं। तो हमें जो उनकी गलतियाँ हुई हैं हमसे जो भी है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए और उन पे पछतावा तो होता है तो प्रायश्चित करना चाहिए। कहने का मतलब कोई सीख करके कि हम उन चीज़ों को दोबारा ना दोहराएं। तो ये भी कहा भी जाता है, अगर एक बार अगर आपसे गलती हो गई, अगर आप बार बार रिपीट करते हैं उस गलती को, तो वो जानबूझ के की गई गलती है, तो इसे आप उस समस्या से बाहर नहीं निकलना चाहते, वही काम बार बार करते हैं। यदि हमारे साथ कुछ गलत हो गया या उसके बारे में हमें हमेशा नहीं सोचते रहना चाहिए। जैसे मान चलिए कोई घटना आप नहीं चाहते थे, लेकिन कोई घटना आपके साथ, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो आप क्या कहते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति की वजह से हो गया या खुद की गलती की वजह से हो गया, या किसी दूसरे जो फैमिली मेम्बर से उसने जानबूझ के नहीं किया और एक्सीडेंटली वो घटना घट गई, है ना। तो वो किसी प्रकार की घटना होगी, आगे हम इसमें बात करेंगे किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उसमें क्या है हमें कि भाई हो गया, तो हमें फिर उसमें क्या है, हमेशा जैसे हम रात को सोते हैं या जब भी कोई काम करते हैं तो हम उस पर सोचते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है ना, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ अच्छा हो सकता। लेकिन कैसे हो सकता है, जो चीज़ें घट गई वो तो घट गई, तो उनमें भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ सोचने से जो जो चीज़ घट गई है उसके बारे में ना सोचें और वहाँ से सीखें कि कहाँ गलतियाँ हुई, किसकी वजह से हुई, क्या कारण थी जिसकी वजह से ऐसी समस्या आई, और भविष्य में ऐसा ना हो। तो क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, और जब ज़िंदगी लंबी है तो आप समझ सकते हैं, तो इसको बेटर बनाने के लिए तो हमें भाई जो आगे का सोचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, थिंक फॉरवर्ड, हमेशा आगे का सोचना चाहिए और जो गलतियाँ हमसे हुई उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मान के चलो आपकी कोई भी लाइफ हो, है ना, चाहे आप किसी भी एज को हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या आप किशोर हो या बच्चे हो या आप एडल्ट हो, आप शादीशुदा हो या बुज़ुर्ग हो, तो जो भी घटनाएं घट गई हैं आपके साथ, उसके बाद भी तो आपकी लाइफ बची है, नहीं बची? बताइए, सोचिए कि जो शेष आपका जीवन बचा है वो बचा है ना, तो उसको कैसे बेटर किया जाए। ना कि जो पुरानी चीज़ें घटना घट गई हैं उसके साथ अगर हम उनमें सोचे रहेंगे, उन्हीं में खोए रहेंगे, तो हमारी जो प्रोग्रेस है, वर्किंग एफिशिएंसी है, उसका सब पे इम्पैक्ट आता है और हमारी सोच पे भी इम्पैक्ट आता है। और कभी कभी सोसाइटी में जब हम किसी के साथ ये बात शेयर करते हैं तो वो लोग हमें बहुत ही मतलब ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि यार क्या आदमी हमेशा रोता धोता रहता है या रोती धोती रहती है, मतलब कहने का मतलब कि हमेशा रोते रहते हैं, अपनी पुरानी बातों की दोहराते रहते हैं, है ना। तो शेष जीवन जो बचा है उसको हमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जो जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, और किसी
कोई असफल हो गया तो आपने देखा फिर लोग फिर से उठ के खड़े हुए और एक नया इतिहास रचा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, और मैं समझता हूँ कि जो एक सक्सेस, ऐसी शख्सियत जो मतलब ग्रेट पर्सनालिटी होती है, अच्छे अच्छे लोग होते हैं पूरी दुनिया में आप देखिए तो उनके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होती है, कुछ घटनाएं होती हैं, तो उसकी वजह से होता है ना। तो वो उनसे सीखते हैं और प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, एक मेरे साथ भी एक घटना घटी थी तो उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं उस समय बीए में पढ़ रहा था, है ना। तो उस समय देखिए मेरे पिताजी किसान हैं, छोटे से किसान हैं, ना ज़्यादा भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हमारे एक ताऊ का बेटा था, तो वो प्राइमरी में टीचर था, और जब वो प्राइमरी में टीचर था तो उनके लड़के की लगन आई थी, मतलब उनके बेटे की शादी थी। तो मेरी एक मतलब बुआ की, मतलब मेरी मामा की बेटी आई हुई थी घर पे उसी शादी में, फंक्शन में। तो उसको बहुत ही इमरजेंसी थी, उसको जाना था। कह रहा भाई मेरे को छोड़ दे घर, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने कि सही है, मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारे भाई हैं जिनके यहाँ शादी हुई है, हो रही है, उनकी बेटी की जो सगाई हुई थी, लगन आई थी, उसमें उनको गाड़ी मिली थी फ्रीडम। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना उनसे गाड़ी मांग लिया और मैं अपनी सिस्टर को छोड़ आता हूँ। तो हुआ क्या भाई, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी उस समय। तो मैंने अपने भाई साहब से कहा, मैंने कि भाई साहब ज़रा गाड़ी दे देंगे, मैं इस जो हमारी सिस्टर है इसको छोड़ आता हूँ। तो उन्होंने, माले में मेरे मुंह पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तभी कहा था देखिए भाई, ये जो मेरे लड़के की शादी हो रही है और जो गाड़ी मैंने ली हमने अपने मज़े के लिए लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिए, और ना कि कोई खैरात में किसी को देने के लिए नहीं लिया कि जो चाहे मुंह उठा के चलाए और गाड़ी ले जाए, उसका आनंद ले। तो मैंने कहा सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, और मेरे को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कि भाई मैं तो ये सोचा था कि मेरे सगे ताऊ का लड़का था वो, मतलब मेरा सगा भतीजा था, ताऊ के लड़के का लड़का था वो। तो मैं बड़ी आशा के साथ गया, लेकिन मुझे बड़ा उस समय बड़ा बुरा लगा। और मैं कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सॉरी बोला उसको, मैंने कि भाई गलती हो गई, अब आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि मैंने अपनी सिस्टर को जैसे भी छोड़ा, पहुंचा दिया मैंने उसे। उसके बाद जब मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा, विचार किया, मैंने कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। क्या लोग जब सफल होते हैं और आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो इस प्रकार की घटनाएँ घट सकती हैं। तो मैंने उस दिन फिर अपने आप में दृढ़ निश्चय लिया कि मेरे पिताजी किसान हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक दिन, इस कहने का मतलब है जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं इतने संसाधन अपने पास करूंगा, ऊपर वाले का अगर सहयोग रहा और मैं पूरा मेहनत करूंगा। मैं अपने आप से क्या हुआ, एक प्रॉमिस किया, गुस्सा हो गया और मतलब मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई, है ना। तो मैंने कहा मैं इसको चेंज करके रहूँगा। और तो देखिए माँ बाप का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद और नेचर का मेरे साथ सहयोग रहा। तो देखिए आज वो प्राइमरी में अध्यापक हैं, है ना, और उनके बच्चे किसी जॉब में नहीं, और वो फ्रीडम गाड़ी भी उनकी टूट के मतलब दूसरी टाइप की आ गई है। और देखिए मेरे लाइफ में ऊपर वाले ने मुझे ऐसे गिफ्टों से नवाजा है कि देखिए मैं एक बढ़िया पोस्ट पे हूँ, भाई प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और मेरे पास सारी चीज़ें आवश्यकता की, अब उसमें बताने की ज़रूरत नहीं जब आप इस पोस्ट पर बैठे। और मैं हमेशा तब से आज तक हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और जो पीछे घटनाएं घट गई उनसे पॉजिटिव सोचता हूँ, है ना। तो मैं आगे बेटर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई किसी से ये करने का नहीं है कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, और मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक मतलब आग जलाइए, अपने अंदर एक युद्ध तैयार करिए जिससे आप लड़ सकें और संघर्ष कर सकें, है ना। तो कोई भी घटना अगर आपके साथ घट जाती है तो उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, उस गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, और हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी हम बात करें कि उदाहरण है कुछ, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उससे अच्छी नौकरी मिल जाए, है ना। तो बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं प्रयास करते हैं, और जैसे आईएएस बनना चाहते हैं कोई, आपको मालूम हो जनरल कास्ट, जो जनरल वाले बच्चों के लिए 4 अटैम्प्ट होते हैं और ओबीसी के लिए 6 होते हैं, और अनरिजर्व के लिए मतलब जो SC ST होते हैं उनको अनलिमिटेड होते हैं, है ना। और मान चलो कोई व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाए, है ना भाई, मैंने देखा लास्ट अटैम्प्ट में भी लोग सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कुछ लोगों का हो जाता है, तो ये आप असफल हो जाते हैं, तो इससे क्या लोग निराश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ना। तो अब आप सोचिए कि सुसाइड करने से या निराश होने से कुछ होने वाला है ना। तो हम दिनों रात एक ही बात सोच रहे थे, काश मैंने इतना प्रयास किया और ये सब हो गया मेरे साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, आपके पास नॉलेज है ना। जब आप असफल हो गए, नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, तो आपके पास नॉलेज तो है, कोई ना कोई स्किल तो है आपके पास,
तो उस स्किल का इस्तेमाल करिए और अपने आप को पहचानिए। और आगे आपका जीवन बहुत बड़ा पड़ा है, आपके मतलब 25 ईयर्स से हो गए, तो आप मान के चलिए आपके साथ 50-60 साल पड़े हुए, तो क्या उसी सोच में आप डूब जाएंगे क्या, या छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेंगे उसमें अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे क्या? अरे कुछ बेटर करिए, बेटर सोचिए, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज और कैपेसिटी है। तो हमें आगे का सोचना चाहिए, पिछली जो गलतियाँ हुई वो हुई, उनसे सीखना चाहिए, राइट। दूसरा है कि कोई भी परीक्षा का मतलब जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थियों की बात करें, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, या नीट की हो, इंजीनियरिंग की हो, और तो परीक्षा अलग तरह की, इंटरव्यू चीज़ें अलग तरह की चीज़ें, वो नौकरी के लिए। अगर परीक्षा में आप असफल हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं, है ना, आप सोसाइटी में देखेंगे इनके जो नंबर एवरेज नंबर है, उन्होंने इतिहास लिखा है ना, तो आपके किसी भाई आपके परीक्षा में फेल हो गए या नंबर कम आए, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता था, है ना। और जब आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तो अगली बार ये थोड़ी है कि हम पुरानी बातें सोचते रहें कि भाई परीक्षा में पास हो गया, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग जो कहेंगे सो कहेंगे, आप अपने बारे में सोचिए ना, कि जो गलतियां हुई हैं वो अगली गलतियां ना हो, आगे और उससे बेटर परफॉर्मेंस करेंगे आप, क्योंकि आपका शेष जीवन आगे पड़ा हुआ है। तो कुछ पुरानी जो गलतियां हुई, जहाँ पे आप उसको एनालाइज करिए और उनसे देखिए कि क्या चीज़ें हमने गलतियां की और जिसकी वजह से हम असफल हुए, परीक्षा में फेल हुए या कम नंबर आए, तो उस पर फोकस करिए। तो देखिए आपका लाइफ बेटर होगा और आने वाले समय जो परीक्षा है वो बढ़िया से पास करेंगे और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनेगी। अगला है व्यापार। व्यापार की बात करें, कुछ लोग अपना, देखिए 2 तरह के व्यापार होते हैं हमारे यहाँ देश में। देखें देश में क्या, पूरी दुनिया में, एक तो हमारे जो फादर्स कर रहे हैं या फोर फादर करते हैं, वही काम हम करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं ना। और एक बिजनेस होता है कि भाई हमारा बैकग्राउंड नहीं है और हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी कभी हम बिजनेस में असफल हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है ना तो अकेले के बस की बात है, मतलब चलाना, और भले सोचना तो है लेकिन चला तो सकते ही हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सरकार से लाइसेंस लेना है, जीएसटी है, बहुत सारी मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें, और कहीं कहीं आप असफल हो जाते हैं, व्यापार में घाटा हो जाता है, नुकसान। तो एक बात सोचिए, क्या आपको जो घाटा हो गया, क्या आप रात को बिस्तर पे लेटे लेटे या यही सोचते रहेंगे कि, या शराब पीते रहेंगे कि भाई मेरे साथ घाटा हो गया, घाटा हो गया? अरे आप ये क्यों नहीं सोचते, जो हो गया वो हो गया, उससे कुछ मिला या ना मिला, अनुभव तो मिला आपको। तो हमें लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपना जो पास्ट गुजर गया उसमें कुछ ना मिला तो कुछ तो मिला होगा, आपको अनुभव मिला ना। उस अनुभव को, उसमें इम्प्रूवमेंट, जो गलतियाँ की उसको लेकर के आप आगे की सोचिए, और कोई ऐसा चीज़ सोचिए जैसे और बढ़िया व्यापार हो सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपकी जो शेष लाइफ बची हुई है उस पर फोकस करिए और फिर दोबारा से व्यापार खड़ा करिए। कोई बात नहीं, पूंजी खत्म होगी तो थोड़ी पूंजी का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चीज़ें अरेंज करने के, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप ये रखते हैं कि मैं ये काम करूँगा, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब आप 24 आवर्स सोचेंगे तो आपका कोई ना कोई बिजनेस अवश्य चलेगा, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए, हमें आगे का सोचना चाहिए। दूसरा है चाहे जैसे मैंने बताया, प्यार। लोग प्यार में भी असफल हो जाते हैं तो बड़ा लोग अवसाद में चले जाते हैं, है ना। तो देखो, प्यार एज ए ह्यूमन बीइंग, ये एक नेचर का नियम है कि भाई हमें भाई अपने फैमिली में प्यार होता है ना, अपने माँ बाप से प्यार, बहन से प्यार। और जो फैमिली में ब्लड रिलेशन नहीं होता है उसमें भी भाई अगर मेल फीमेल है तो भाई जेंडर की वजह से अट्रैक्शन होता है ना। तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, उसकी एक एज होती है, मैं आपको बता दूं, जो आपकी लाइफ के 25 ईयर्स होते हैं उसमें आप पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने कैरियर को बिल्ड करिए, स्किल्ड करिए अपने आप को। उसके बाद इस चीज़ों में रहिए, फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट अपने सोसाइटी फैमिली वैल्यूज़ का पालन करिए। अब उसके बाद भी अगर मान के चलिए, या गर्ल्स या मेल या फीमेल है, अगर आप अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी में सक्सेस नहीं होते, कोई बात नहीं, तो आप ऐसा नहीं है कि वो उस लड़की ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली सक्सेसफुल पर्सनालिटी से, और उस लड़के ने किसी दूसरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी से लड़की से शादी कर ली। अब आप कहेंगे मेरे प्यार में धोखा हो गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, शराब पिएंगे, है ना, और भी काम करेंगे और दिनों रात वही सोचते रहेंगे, है ना। तो वो कहावत है ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उससे करना क्या, आपकी लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट बची हुई है ना। आपने देखिए, आपके पेरेंट्स, आपने गुरु, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ थे, है ना, और जो आपसे बहुत सारे आशा रखते हैं, और आप उसके चक्कर में सुसाइड करने की बात सोचना, डिप्रेशन में चले गए। तो पुरानी उस बात को छोड़िए और नई आगे चीज़ देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप में क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है, आपको कोई अपनी क्वालिटी का गर्ल्स मिलेगी, बॉयज़ मिलेगा, ऐसी पर्सनालिटी मिलेगी, और आप अपने आप को अपग्रेड करिए, उस काबिल बनाइए, और आगे की जो शेष लाइफ है आपकी बेटर होगी। ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन नहीं, आपको ख्यालों में खोए रहोगे, पुराने इतिहास में रहोगे,
तो वहाँ सीखी हमने गलतियाँ की कि किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार का लड़का था जिस पे हमने ट्रस्ट किया और बाद में हमें धोखा मिला, है ना। तो उस पर सीखिए, आगे भविष्य में ऐसा ना हो। भाई किसी पर्सनालिटी को किसी रिलेशन में जाने से पहले कम से कम वो ठोस चीज़ें बजट ढूंढिए जिसकी वजह से वो लंबे समय तक आपके साथ रह सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें। दूसरी बात आती है बच्चे। देखो बच्चे सबके लाइफ में होना चाहिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे पूछिए उनके साथ क्या गुजरती है, उनको भी बड़ा बुरा लगता है। और जिनके पास बच्चे होते हैं तो उनके साथ भी अजीब तरह की प्रॉब्लम होती है। अब जैसे सोसाइटी में क्या, देखिए दुनिया में नेचर का भाई गर्ल्स और बॉयज़ दो बेबी पैदा होते हैं ना। तो हमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉयज़ होते हैं, है ना। तो वो चाह रखते हैं कि मेरे एक गर्ल्स बेबी हो जाए, है ना। और क्या होता है जब भी प्रयास करते हैं वो बॉय बेबी आ जाता है ना। तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लोग सोचते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को गर्ल्स बेबी की आवश्यकता होती है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। तो अब लोग क्या करेंगे, अगर मेरे नहीं हो रही है, भाई मेरा गर्ल्स बेबी नहीं हो रही तो मैं परेशान हूँ, या जिसके भी नहीं हो रही वो परेशान है आगे। अरे भाई सोचो, जो बच्चे हो गए उनकी केयर करो और आगे उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, राइट। क्योंकि उनका फ्यूचर आपको बनाना है। और आप उस बेबी के चक्कर में पड़े रहेंगे, मतलब बॉयज़ बेबी गर्ल्स बेबी चाहिए। अब दूसरी पर्सनालिटी होती है कि जिनके गर्ल्स हो जाती हैं और बॉय बेबी नहीं होता है। और कभी कभी लोग बहुत सारी बेटियां कर लेते हैं, 2-2 3-3 4-4 बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे, मतलब देखो ऐसा है, बच्चे माँ बाप के हैं, आपके शरीर का अंश होते हैं और वो बच्चे कभी बुरे नहीं होते हैं। सबको अपने बच्चों से प्यार होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको अगर मतलब गर्ल्स हो गई और उनको लड़के की चाह है और मान के चलो बेबी बॉय नहीं हुआ, तो उसमें डिप्रेशन में चली जाती है और वो सोचती हैं कि भाई मेरे साथ ही क्यों गलत होता है और भगवान ने मेरे साथ ही क्यों गलत करा। तो देखिए एक बात बताएं, जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, है ना। अब आगे क्या करेंगे आप ये आपने कभी सोचा है कि आप उसके चक्कर में ये सोच के आप अपना दिमाग क्या कर लेंगे, मतलब एक प्रकार से पजल कर लेंगे और एक दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे। पुरानी बात हो, जो घटना घटे, कल मैंने ऐसा कर लिया होता, कहीं दवाई खा ली होती, चेकअप करवा लिया होता, है ना। तो क्या करवा, भी अल्ट्रासाउंड करके चेकअप करवा लिया तो इलीगल टाइप से, जबकि सरकार ने हमारे देश में तो ये लिंग पता करना अलाउ ही नहीं। लेकिन फिर भी आप सोच रहे मैंने कर लिया होता तो, या मैंने कोई दवाई खा ली होती तो ऐसा हो जाता, है ना। तो ये बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है। पुरानी बातें में दिनों रात अगर खोए रहेंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका पति डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब पुरानी बातें सोचें, जब आपके जो भी मतलब बेबी आ गया, आप सोचिए कि भाई नेचर का नियम है, जो आपको मिला है बढ़िया है, आपका प्रयास था और आपका ही बॉडी का अंश है वो। अब सोचिए जो और बच्चे हैं उनके बारे में सोचिए, उनका फ्यूचर आपको बनाना, उनके लिए और कामयाब मतलब करना है, एटमॉस्फेयर तैयार करना है। तो इसके लिए पहले आपको ठीक होना बहुत ज़रूरी होगा ना। आपकी सोच में, अपनी आप में सोच में चेंज करना होगा ना आपको। जब आप आगे की थिंक फॉरवर्ड आगे की सोचेंगे ना, तब चीज़ें बेटर होंगी ना। अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो क्या होगा बताइए, इससे कुछ सही होने वाला नहीं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और आप एक बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो मेरा कहने वाला, हमें पास्ट में जो गलतियाँ हैं उसे सीखना चाहिए, ना कि उसमें पड़े रहना चाहिए, और हमें आगे की बात करनी चाहिए, राइट। अगली बात करते हैं रिश्ते की, है ना। तो भाई देखिए रिश्ते हमारे इंडियन सोसाइटी में जो रिश्ते हैं बड़ा वैल्यूएबल चीज़ होते हैं। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाचा ताऊ का रिश्ता हो, है ना, या मामा भांजी का रिश्ता हो, है ना, या साले बहनों का रिश्ता हो। तो ये रिश्ते बड़ा वैल्यूएबल होते हैं। रिश्तों के लिए हमें रिश्ते बना के रखनी चाहिए, राइट। और रिश्तों की कदर करनी चाहिए, और रिश्तों के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो क्योंकि लास्ट में हमारे साथ रिश्ते ही रहते हैं हमारे साथ, और वही काम आते हैं। तो कभी कभी हमारे रिश्तों में कभी कोई खटास आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब माने चलो, पहले तो मेरा ये राय है कि भाई रिश्तों को बेटर बनाने की कोशिश करिए। और अगर कोई महाबदतमीज आदमी है और रिश्ते में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, है ना, तो आप, या कोई गलतफहमी हो गई, तो गलतफहमी को आप जस्टिफाई ना करिए। भाई अगर समझदार होगा तो वो जस्टिफाई करेगा, है ना। और जस्टिफाई करते हैं और वो मानेगा नहीं तो क्या करोगे? तो क्या ये सोचते रहोगे यार मैंने तो ये गलत काम करा नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, और पता नहीं भाई साहब क्या सोचते हैं, या पता नहीं हमारे मौसा जी क्या सोचते हैं, है ना। तो जब आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए, किसी को जस्टिफाई ना दीजिए। और वो अगर आप अपनी जगह सही हो तो आप आगे की सोचिए फिर। और हो सकता है आगे में उनको कभी सद्बुद्धि दे ईश्वर कि क्या गलत था, क्या अगर उनकी समझने की क्षमता हो तो वो हो सकता है आपकी बात को मानेंगे। मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे मामा के एक साड़ू हैं, मैंने उनके हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। और तो उनकी एक बेटी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और एक लड़का आपके जानने वाला है जो रेलवे में है। मैंने हाँ है। बोले एक दिन उसे बुला के लाइए और देखिए बात करते रिश्ते की। तो मैंने चलो सही। हमने क्या काम करा, हमने भाई उससे कहा शादी करना चाहते, बोले हाँ भैया शादी करना चाहते। वो मेरा जूनियर था, मेरे रूममेट था, मेरे साथ रहता था।
तो हमने कि चलो चलते हैं, हम गए। तो हमने उनसे, हमारे मामा जी लगते थे, हमने उनसे कहा देखिए भाई साहब, मामा जी देखिए रिश्ता मैं लड़का को बुला लाया है ना, वो मेरे जान ले, आप भी मेरे खास हो, लेकिन अगर भाई आप लोगों में रिश्ता बन जाता है, लड़का तैयार हो जाता है, तो आप शादी कर ले। अगर मैं जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता है ना, मैं लड़के प्रेशर नहीं बना सकता। अब सही है, बोलो कोई बात नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। हम गए साहब, अब उनकी लड़की मतलब करेक्टर की बढ़िया थी, सब बढ़िया थी, वो थोड़ा एडवांस थे, देखो पढ़े लिखे बच्चे होते थोड़ा एडवांस होते, पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो उनका जो लड़की का बातचीत करने का लिहाजा था वो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मतलब बहुत मतलब जैसे फ्रेंकली था, बढ़िया था। और लड़का थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच रखता था वो, और उसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब जो भी भाई रूरल एरिया से बिलोंग करता था वो, लेकिन लड़का बढ़िया था करेक्टर का। तो जब वो वहाँ गए, हम वापस आए, हमसे पूछा गया, हमने पूछा लड़के से भाई शादी करना चाहते हो, उसके पिताजी से बोले देखिए भाई साहब आपके रिश्तेदार हैं, आपका सम्मान करता हूँ मैं, और देखिए मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं दूसरी तरफ का पर्सनालिटी मेरी, और जो बिटिया है उनकी वो थोड़ा मतलब ज़्यादा फ्रेंकली है, तो मेरे साथ तालमेल नहीं बन पाए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अब उनका फ़ोन आता है, मेरे जो मामा जी लगते थे, तो उनकी बेटे शादी के बाद देखो उन्होंने ये बात कही है ना, और आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा प्रेशर बनाइए। देखिए मैंने आपको पहले बताया मैं प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि लाइफ का मैटर है, कल के लिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो वो कहेंगे आपने ऐसा करा दिया, और आप भी कहेंगे वो भी कहेंगे। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या होता है, एक तीसरा आदमी जाता है उनके यहाँ, और वो कहता है कि भाई जो डॉक्टर रतनलाल जी थे उन्होंने आपकी शादी बेटी की नहीं होने दी, अगर वो चाहती तो हो जाती। अब उसकी वजह से उनमें और मेरे में गलतफहमी हो गई। मैंने उनको एक बार उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की, फिर वो मानी नहीं, मैंने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा आप मानो ना मानो, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना मुझ में कोई गिला नहीं है ना। तो मैंने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जब आपको लगे तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई मैं उनमें उलझ जाता, तो मैं उनको जस्टिफिकेशन देता रहता, अपनी सफाई देता रहता, तो मेरा टाइम किल होता ना, मैं उसमें क्यों करता। तो कभी कभी ऐसे रिश्ते कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो सही है, वो आप उनका बुरा नहीं चाहते हो, ना बुरा चाहना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, तो भाई छोड़ना ही आपकी मजबूरी है और आगे बढ़ना आपका काम है, तो आप आगे बढ़िए, तो उससे सीख लीजिए आप। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि भाई आजकल देखिए सब आदमी अमीर बनने के चक्कर में रहता है ना, तो अमीर बनने के बहुत सारे चक्कर हैं। तो एक हमारा स्टॉक मार्केट भी है, डेरिवेटिव मार्केट भी है ना। तो हालांकि मैं भी एक्टिव इन्वेस्टर हूं और मैं अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो देखता हूं। तो आजकल मार्केट में क्या करते हैं लोग, डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, जबकि जो हमारी एनएससी और बीएससी है उसके जो चेयरमैन साहब हैं, तो उन्होंने साफ कह रखा है कि डेरिवेटिव मार्केट जो है कि वो जो है जो स्मॉल जो रिटेलर है उसके लिए नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए, वो उसमें काम करें। लेकिन लोग मानते नहीं है ना, और डेरिवेटिव मार्केट में घुस जाते हैं। और आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर पता नहीं तरह तरह की बातें करते रहते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। वो ये स्टेज ये ऐप आ गया, तो उसमें क्या होता है, लोग पैसा डाल देते हैं, और पैसा डालते हैं वो फंस जाते हैं, और उसमें आप जानते हैं कितनी ताकत होती है, वो पैसा जीरो हो जाता है। कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं है ना। तो डिप्रेशन में आ गए तो एक तो डेरिवेटिव मार्केट, तो आप एक बार बताओ, आपसे गलती होगी, आपको पता चल गया कि ये चीज़ें, तो आप अपनी लाइफ थोड़ी खत्म करोगे। आपसे गलती होगी कोई बात नहीं, अगली बार कोई काम करेंगे सीखेंगे पहले ये चीज़ क्या है। दूसरा है स्टॉक के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो लोग किसी दूसरे के कहने से टीवी पे बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं भाई ये स्टॉक खरीद लीजिए, इसका इतना स्टॉप लॉस है, तो लोग जाने अनजाने में खरीद लेते हैं हाँ, और खरीदे बाद में लॉस हो जाता है ना, और फिर उनको उसकी नॉलेज नहीं होती, और फिर नॉलेज नहीं होती तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। फिर उसमें घूमते रहते हैं, काश मैंने ऐसा काम नहीं किया होता, मेरे 50,000 1,00,000 रुपये चले गए, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप कर्जे में दब जाते हो। चलो मैं मानता हूँ जो गलती हो गई, देखो ऐसा कोई लाइफ में अगर आपने काम नहीं किया और आप करते हो तो देखिए कुछ चीज़ें मिले ना मिले, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो अलग अलग, लेकिन कम से कम लर्निंग तो होती है, हमें उससे कुछ तो सीखने को मिलता है कि हमने गलती की थी। और जब हम भाई देखो इंसान गलतियों से सीखता है, आपने एक बार गलती की तो अगली बार वो काम नहीं करें, नहीं करना चाहिए हम, तो करना चाहिए कब, जब हम उसको लर्न कर लें, सीख लें, स्किल्ड हो लें। तो आप उसी में उलझे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। स्टॉक मार्केट कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है ना, वो इंडियन इकोनॉमी का क्या है, वो एक भाई उसका वो है पार्ट है, और वो जीता जागता हमारा वो है मार्केट, हमारी इंडियन इकोनॉमी की भाई सिचुएशन को बताता है। तो वो काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप जब तक आपको नॉलेज नहीं तब तक नहीं करना चाहिए। तो कहने वाला आप जाने अनजाने में घुस गए, आपको लॉस हो गया, तो आप वहाँ से निकल आए, लेकिन कम से कम अपने आप को संभालिए और पुरानी चीज़ें सीखें और आगे की सोचिए। अगर आप उसमें करियर बना चाहते हो तो उसमें बनाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन उसको स्किल को सीखिए है ना। अब देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में सीखी नहीं जाती, किसी ने बता दिया ऐसे कर लो, मैं मानता हूँ भाई, मैं भी बताता हूँ लोगों को। तो अब मैंने चलो 1 घंटे का वीडियो बनाया, तो 1 घंटे में थोड़ी सीख जाएंगे आप, मेरी बात को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 90 दिन लगे, 1 साल लगे, तब आप कभी कभी थोड़ा मतलब असमंजस में जो आप चीज़ सर्च करेंगे या डिसाइड करेंगे या रिसर्च करेंगे
तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए, लेकिन जब गलती कहीं छोटी होगी बाद में गलती नहीं होगी। तो जब स्किल्ड हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तब काम करेंगे तो आपका सक्सेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने वाला जो गलतियाँ हमें उससे सीखना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए किसी भी चीज़ में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी स्वयं की गलतियाँ होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया गलतियों से सीखना चाहिए, है ना। तो हमारी गलतियाँ कौन कौन सी, हमारी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, है ना। तो बैड हैबिट्स की वजह से भी हम क्या करते हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, है ना। तो जैसे मान लो शराब पीना, आपने शराब पी के अपना लीवर सारी चीज़ डैमेज कर लिया, अब आप अस्पताल में पड़े हो, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, आप फिर सोच रहे हैं कि काश मैंने शराब नहीं पी होती, है ना, तो मैं ठीक होता। अरे भाई सही है, आपको ये पैसा एहसास हो गया ना कि शराब खराब चीज़ है, नशा खराब चीज़ है, पता चल गया ना आपको, तो आप उसी दिन से टर्न ऑन लीजिए ना, आप बढ़िया से काम करिए, वो चीज़ें जो हुई। अब अपने आप को बेटर लाइफ बनाइए, आप अपने बारे में सोचिए और फिर काम करिए उससे। तो हमें पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। मतलब कहने वाला शराब एक गलत चीज़ है, नशा एक गलत चीज़ है, उससे आप सीखिए। आपने सीखा कि ये गलत चीज़ है, इससे हमारे लिए ये हार्मफुल है, आगे हम नहीं करेंगे भविष्य में। ऐसे बहुत सारे लोगों, पर्सनालिटी, ऐसे बहुत सारे सज्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने शराब नशा करना छोड़ दिया, उन्हें पता चल गया और आज देखिए अच्छी लाइफ जी रहे, है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपके पास लाइफ है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है ना। इसके अलावा आप देखें, पॉर्न देखना, पॉर्न देखिए, सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक चीज़ है और मैंने बताया बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है, आपकी अगर कोई बैड हैबिट बन गई, जैसे एक बैड हैबिट है पॉर्न देखना, है ना, तो हमारे यूथ भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, ये अवेलेबल है उसमें, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत, ये बैड हैबिट है ना। ना तो हमारे कल्चर के हिसाब से सही है और ना हमारे परिवार के हिसाब से सही है, ना हमारी सोसाइटी के हिसाब से, नहीं हमारे देश के हिसाब से सही है, ये सही नहीं है। तो कोई गलत चीज़ गलत ही होती है, हमेशा गलत रहेगी। लेकिन अगर आप इस गलत गंदी आदत में पड़ गए, तो आपको ये बात का एहसास अगर हो गया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से सीखिएगा आने वाले समय में मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, क्योंकि आगे मेरा बहुत बड़ा जीवन पड़ा है और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और लोगों की या मेरे परिवार की बहुत सारी मुझसे आशा है। तो मैं अपनी लाइफ को बचा पाऊँगा, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं अच्छे देश का नागरिक हूँ, है ना। तो आप ऐसी जो हमारी जो बैड हैबिट्स हैं उससे अगर बाहर निकलिए और जो आपने गलतियाँ की उससे ना दोहराइए, उससे सीखिए कि हमने क्या गलती की और आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब जागो तभी सवेरा, है ना। और दूसरा हम कहते हैं जुआ खेलना। आपने देखा जुआ लोग शौक में भी खोलते हैं और कुछ लोग छोटे आदमी जो होते हैं वो बड़े जल्दी अमीर होने के चक्कर में रहते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट भी जुआ है ना। और देखिए जुआ होता है। अगर आप लोग, मैंने देखा अपने परिवार में बीवी बच्चों के सारा सामान बेच के जुए में हार जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जुए से कोई आदमी अमीर हुआ नहीं हुआ ना। जो हुए होंगे अगर देखें रेशियो तो मुश्किल से 2% का हुआ, है ना। तो अब बताइए 98% तो लोग बर्बाद है। लॉटरी का भी सिस्टम देख लो आप। तो अगर आप जिस बात का एहसास अगर आपको हो जाए कि जुआ नहीं खेलना चाहिए और जुआ खोलने से क्या नुकसान होता है, अगर आपने पता चल गया तो आप उसी दिन से छोड़िए, उसको त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपकी बाकी ज़िंदगी तो आपकी बहुत लंबी पड़ी हुई है। तो उसको सोचिए आप। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, है ना। वो हमें नहीं करना चाहिए।